नमस्कार दोस्तों, मैं शिव मलिक, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास काफ़ी लोग के कॉल आते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिसका रेट भी अच्छा हो और जो रजिस्टर्ड चीज़ें हों, प्रॉपर अथॉरिटी की चीज़ें हों। तो आपको भी पता होगा कि यहाँ पर किसान कोटे के प्लॉट होते हैं जो अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड। तो हम बात करेंगे रजिस्टर्ड प्लॉटों की, जिसमें आपको कोई समस्या नहीं होती। आगे आप रजिस्ट्री कराइए, दाखिल खाल सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अथॉरिटी के ये प्लॉट होते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट होता है, रोड भी वही होता है, डेवलपमेंट भी सारा जैसा जो लकी ड्रॉ वाला सिस्टम होता है वही सारी चीज़ें इनमें मिलती हैं। बस इसमें फ़र्क ये होता है कि सेमी कॉमर्शियल आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, आप रह भी सकते हैं और कुछ अपना कोई काम करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो आपको मैं एक ऐसी लोकेशन पर लेकर चलूँगा जिसके प्लॉट महीने 2 महीने में लगने चालू हो जाएंगे, मतलब उनकी रजिस्ट्री चालू हो जाएगी और उनका मौके पर लगाया जा रहा है। मैं आपको ग्राउंड पर लेकर चलता हूँ। सेक्टर 25 और सेक्टर 17 में रजिस्टर प्लॉट देखने को मिलते हैं। अब आपको सेक्टर 18 में भी देखने को मिलेंगे अच्छे जगहों के। अब मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ, ग्राउंड पर दिखाता हूँ क्या काम किया जा रहा है और आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, हम अपनी लोकेशन पा चुके हैं। ये पड़ेगी आपकी सेक्टर 18 में, अच्छे जगहों हैं। इसी से सटे हमारे सेक्टर 18 के आई और जे पॉकेट देखने को मिल जाएंगे और उसी के सामने है 7A पॉकेट। तो लोकेशन काफ़ी प्रीमियम है और आपको जितने भी किसान कोटे के प्लॉट अब जो गांव के देखने को मिलते हैं वो सभी सेक्टरों से लगे हुए हैं। और ये अथॉरिटी के प्लॉट है। जो लोग हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिन्हें किसान कोटे के बारे में पता नहीं है, मैं उनके लिए बता दूं कि ये जो प्लॉट है किसान को उसकी ज़मीन के एवज में दिए जाते हैं, कुछ मुआवजा दिया जाता है और उसको प्लॉट दिए जाते हैं। यहाँ पर किसानों से पहले कम रेटों में ही थोड़ी ज़मीन खरीदी गई थी, जो 2009 का अधिग्रहण हुआ था। तो आपको यहाँ पर किसान कोटे के प्लॉट देखने को मिलेंगे और जो रेजिडेंशियल प्लॉट है अथॉरिटी के वो भी इसी के सटे हुए हैं। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, आपका बजट थोड़ा लो है और आप ये चाहते हैं कि हम कुछ अपना काम भी कर लें उनमें और रह भी लें, तो आपके लिए एक अच्छी प्रीमियम लोकेशन और बहुत अच्छे साइज़ के यहाँ पर प्लॉट देखने को मिल जाएंगे। 40 मीटर से लेकर 2500 मीटर तक आप यहाँ पर प्लॉट ले सकते हैं। मेन चीज़ ये है कनेक्टिविटी सेम वही रहती है। 12 मीटर 18 मीटर की रोड है और वही डेवलपमेंट है जो अथॉरिटी आपको रेजिडेंशियल प्लॉट में करके देती है। अगर आप अथॉरिटी के कमर्शियल प्लॉट लेने जाएंगे तो बिड के माध्यम से मिलते हैं और वो जब मिलते हैं जब पूरा सेक्टर डेवलप हो जाता है, तो जब अथॉरिटी उन्हें अलॉट करती है। तो वो हर किसी की जेब के अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिल्डर ही लेती हैं उन्हें। आपको यह है कि अगर आपको कोई अपना काम भी करना हो, रहना भी हो, तो इसके रिगार्डिंग आप एक अच्छा 300 मीटर का अपना एक प्लॉट ले लें और उसमें आप रह भी सकते हैं और अपना कुछ काम भी कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर छोड़कर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। रेट की बात करते हैं तो रेट आपको अगर रजिस्टर्ड जो चीज़ें हैं उनका आपको 60, 70, 80, 1 लाख तक का रेट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये सामने आपको 7A पॉकेट है और आपको जितने भी यहाँ पर गाँव हैं उनके 2-3 साल के अंदर सब प्लॉट मौके पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो किसान कोटे के जो प्लॉट होते हैं वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और आपको ये प्रॉपर रेजिडेंस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, वो प्रॉपर पॉकेटें हैं उनमें भी देखने को मिल जाते हैं। हमारे पास अथॉरिटी के लकी ड्रॉ वाले प्लॉट भी हैं, जिसमें 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर और 4000 मीटर तक के प्लॉट देखने को मिलते हैं। और जो किसान कोटे के हैं वो 40 मीटर से चालू हो जाते हैं, 40 मीटर से 2500 मीटर तक। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अथॉरिटी के प्लॉट जो लकी ड्रॉ वाले उनमें कर लें। अन्यथा आपका ये है कि हमें रहने के हिसाब से कुछ अपना कुछ काम भी करना हो फ्यूचर में, तो आप फिर सेमी कॉमर्शियल किसान कोटे के प्लॉट ले सकते हैं। हम यमुना अथॉरिटी से जुड़ी हुई सारी जानकारी लेकर आते रहते हैं समय समय पर। जो यहाँ पर प्राइवेट बिल्डर हैं, हमने एक सीरीज चला रखी है, उनकी भी हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। हमारा मोटिव है आपको इस जगह से अवेयर कराना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही हमारी कोई वीडियो आएगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे आपको ये जानकारी देनी थी। ठीक है, नमस्कार।